अस्सलामुअलैकुम। जी, आज हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी फ़र्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल सिग्नलिंग है। इस सेल सिग्नलिंग के टॉपिक को हम डिस्क्राइब ज़रा करते हैं कि ये क्या किसे कहते हैं। इसके हमने डिफिनीशन लिखा है कि द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल्स टू अदर। अच्छा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी सेल सिग्नलिंग, कि एक सेल दूसरे सेल को किस तरह सिग्नल सेंड करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों आई, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हो गया, मैं अपने दोस्त के साथ कैसे कंटेक्ट करूँगा, थ्रू फ़ोन के थ्रू, थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू मैं उसको कंटेक्ट कर सकता हूँ। तो अब हमारे बॉडी में एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट कर देगा, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ जो कम्युनिकेशन करता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग कहते हैं। अब ये सेल सिग्नलिंग की ज़रूरत क्यों आई? अब ये सेल एक दूसरे के साथ साथ कम्युनिकेट क्यों करता है? ये इसलिए करेगा कि अगर दूसरे सेल ने मैच्योर होना है, अगर दूसरे सेल ने कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं या जो भी रिलीज़ करना हो, तो वो इसको क्या कहेगा? वो उसको सिग्नल देगा कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना, या ये स्टॉप करना है, या तुमने मैच्योर होना है। इसलिए ये सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सेल सिग्नलिंग है ना, तो जो फर्स्ट 1972 में जो लिटरेचर रिव्यू हुआ था, उसमें सेल सिग्नलिंग के बजाय सिग्नल ट्रांसडक्शन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। सिग्नल ट्रांसडक्शन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और फिर उसको मार्टिन रॉडवेल 1980 में उसने फिर फर्दर पोस्टुलेट और एक्सप्लेन किया। अब इस सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? मतलब सिग्नल को ट्रांसफ़र करना, सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करना, और किस तरह ट्रांसफ़र होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग। कि सेल कैसे सिग्नल पास करता है, यानी मतलब वो कैसे रिसीव करेगा एक सिग्नल को, इस पूरे प्रोसेस को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके स्टेजेस पे आते हैं कि सेल कौन से स्टेजेस हैं जिसमें वो कम्युनिकेट करता है, यानी कौन से स्टेप्स है, वो कौन से स्टेप्स है। तो 3 स्टेप्स है, ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि कौन से स्टेप्स है, 3 स्टेजेस के कौन से, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, रिस्पॉन्स। अच्छा, रिसेप्शन में क्या होता है, एक सेल जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है, अब इसके इर्द-गिर्द एक सिग्नल है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिग्नल है, ठीक है? ये सिग्नल है। अब ये सिग्नल इस सेल के इर्द-गिर्द है। अब इस सेल को कैसे पता लगेगा कि ये मेरे इर्द-गिर्द है? इस सेंसेशन को हम क्या कहते हैं? रिसेप्शन। मतलब उस अप एक सेल की सेंस सलाहियत को कि वो अपने इर्द-गिर्द के सिग्नल को पहचान सके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसेप्शन। दोबारा सुनिए ज़रा। एक सेल के इर्द-गिर्द जो सिग्नल हो ना, वो इस सेल के सिग्नल को सेंस कर सके, मतलब वो पहचान कर सके कि हमारे इर्द-गिर्द सिग्नल है या नहीं है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसेप्शन कहते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसडक्शन। अब जब अब जब सिग्नल आएगा ना, जब ये सिग्नल आएगा, तो ये सेल क्या करेगा? ये उसके लिए कुछ रिसेप्टर लाएगा ना सेल पे, तो उस रिसेप्टर के साथ जो सिग्नल बाइंड होगा ना, उस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब इसको ज़रा दोबारा रिवाइज़ करते हैं। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं? कि एक सिग्नल आ जाए और वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए। उस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। उसके बाद रिस्पॉन्स पे आते हैं। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर सिग्नल आ जाए रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद, सेल क्या रिस्पॉन्स करेगा कि इसने ग्रोथ करना है, इसने कुछ हार्मोन रिलीज़ करना है, इसने मैच्योर होना है या नहीं होना है। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। इस यानी कम्युनिकेशन कौन से प्रोसेस पे होता है? 3 प्रोसेस में होता है। कौन-कौन से? रिसेप्शन, सेंस। ये नाम से बस शॉर्ट वर्ड क्या कि ये सेंस करेगा। क्या? कि ये सेंस करेगा। फिर उसके बाद ट्रांसडक्शन में बाइंडिंग होगी। ठीक है? ट्रांसडक्शन में क्या होगा? बाइंडिंग होगा। उसके बाद सेल क्या रिस्पॉन्स करेगा?
अच्छा, अब उसके बाद आते हैं सेल सिग्नलिंग के टाइप्स पे। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ना, वो 4 टाइप्स है। एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रख रहे हैं कौन कौन से मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग है। कौन कौन से? एंडोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन एंड ऑटोक्राइन। अब एक 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 को एक्सप्लेन करते हैं कि एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होता है। अब हमारे हमारे बॉडी में क्या है, मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं ना। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, इस तरह बहुत सारे ग्लैंड है। वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जब वो हार्मोन सिक्रीट करें ना, तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है ना, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। जब वो उसमें शामिल होके टारगेट सेल, ये टारगेट सेल होगा जो जहाँ पे उसने हार्मोन ने जाना है। हर एक हार्मोन ने अपने अपने टारगेट सेल पे जाना है, ये तो हमें पता है ना। तो जो थायराइड ग्लैंड से जिस ब्लड वेसल में ये हार्मोन्स आएंगे और टारगेट सेल पे जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन। मतलब ब्लड वेसल्स इसमें होगा, कुछ कुछ ट्रांसपोर्टर होगा, कुछ गाड़ी, यानी इसमें जो व्हीकल यूज हुए हैं ना, वो क्या है? वो ब्लड वेसल्स हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड में एग्जाम्पल दिए, थायराइड ग्लैंड है, इससे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? T3 सिक्रीट होते हैं, T4 सिक्रीट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स में जाके मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। उसके बाद आते हैं पैराक्राइन की तरफ। पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होता है? पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग ये होता है कि फॉर इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि ये प्लेट लो, जो कि सालिन का प्लेट है, ये जाके अपने हमसाए जो कि सामने घर में रहता है उसको दे दो। ठीक है, जो ये प्लेट है ना, वो एक्चुअली क्या है? ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। फॉर एग्जांपल, ये क्या होगा? नेबर में होगा, जिसके दरमियान कुछ फासला होगा, यानी कम फासला होगा लेकिन होगा फासला, तो हम उसे क्या कहते हैं? पैराक्राइन। यानी एक सेल और दूसरा सेल नेबर में हो, नेबर में नज़दीक हो लेकिन उसके दरमियान कुछ फासला हो, हम उसे क्या कहते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। ये ज़्यादातर होता है, इंपॉर्टेंट याद कर लें, नोट लिख ले अपने साथ कि ये कहाँ पे होगा? ये न्यूरॉन्स में होगा। कहाँ पे होगा? ये न्यूरॉन्स में होगा। न्यूरॉन सेल्स में ना, वो कौन से सेल, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि न्यूरॉन सेल में कौन सी सिग्नलिंग होती है, तो हम क्या लिखेंगे? पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब उसमें क्या होता है? न्यूरॉन सेल से जो प्री न्यूरॉन होते हैं, जो पहले होता है, उससे क्या रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन, जो जो हार्मोन्स है, ठीक है, वो रिलीज होके दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा जो कि नज़दीक होता है। तो हम इस सिग्नलिंग को, इस सेल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग। उसके बाद आते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग क्या होगा? इस डायग्राम से ही आप लोग को जाहिर एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, जो कि एक दूसरे के साथ फुल्ली अटैच है। ठीक है, यानी दीवार के दीवार एक दूसरे के साथ अटैच है, और इन दोनों के दरमियान जो सिग्नलिंग होंगे उसको हम क्या कहेंगे? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और इसमें जो रिसेप्टर होंगे ना, ये एक पॉइंट याद कर ले कि इसमें कौन से रिसेप्टर होंगे? नोच रिसेप्टर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ये नाम से जाहिर है कि ये ऑटो मतलब सेल्फ, के खुद ही एक सेल खुद ही मैसेज रिलीज करके खुद ही उसको रिसीव कर ले। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, और इसको मैं आप लोग का क्लियर करूंगा इंशाल्लाह कि क्या, कि एक सेल खुद ही मैसेज रिसीव करके खुद ही रिसीव करता है। वो क्यों करता है वो भी मैं बताता हूँ। इसका जो एग्जांपल है ना, वो क्या है? वो प्लेटलेट्स है। जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसका फंक्शन क्या होता है? अब इसके मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कि यानी मतलब कि सेल खुद क्यों फिर मैसेज रिसीव करेगा अगर उसने सेंड ही करना है, यानी एक सेल ने मैसेज रिलीज करना है, तो उसने खुद ही क्यों रिसीव करना है? इसका सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि अगर यानी फॉर एग्जांपल मैं खुद ही अपने आप को क्यों कॉल करूँगा, तो इसका इसका सिंपल आपने सोल्यूशन ये बताना है कि इसका एग्जांपल क्या है? प्लेटलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमें कोई कट लग जाए ना बॉडी पे, तो क्या होता है? हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होती है ना, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन आता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आता है, और उस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोगुलेशन कैस्केड, जो कि आप लोग बाद में पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन पहले यहाँ पे पढ़े कि जब ब्लीडिंग होगी तो उसको कौन रखेगा? प्लेटलेट्स रोकेगा। तो ये क्या करता है? यानी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, तो ये अपने आप को ही मैसेज करता है कि बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाओ,
कि इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, इसलिए ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। इसकी अब समझ आ गए, मतलब ये प्लेटलेट्स अपने आप को ही सिग्नल देता है कि अपने आप को एक्टिविटी को इन्हांस कर सके ताकि जल्दी से जल्दी ब्लीडिंग हमारा स्टॉप हो जाए। अब उसके बाद आते हैं, थोड़ा हमारा जनरल ओवरव्यू हो गया, अब उसके बाद आते हैं डीप की, यानी अंदर जा रहे हैं। अब इसकी टॉपिक है जो मेन टर्म हमारे बुक में जो आएगा ना, ये सत्यानारायण और मुख्तलिफ बुक्स है ना मुश्ताक सेब का, तो उसमें हम एक टर्म यूज़ होगा, उसको क्या कहते हैं, लाइगैंड। लाइगैंड एक्चुअली क्या है? लाइगैंड एक्चुअली क्या है? वो चीज़, यानी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, मुझे मेरी अम्मी ने प्लेट दिया एक, ये प्लेट दिया, ये जाके अपने नेबर को दो, तो मैंने क्या किया, वो प्लेट जाके अब उस नेबर को दे दिया, ठीक है। तो ये प्लेट एक्चुअली क्या है, ये वो लाइगैंड है, मतलब वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, वो चीज़ जो मैसेज ट्रांसमिट करता है, जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइगैंड कहते हैं। अब हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, ये केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये ड्रग्स भी हो सकते हैं, ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से केमिकल्स है? NH3 है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने कीटाणु आयन हैं, ये सारे, जितने भी ड्रग्स हैं, उसका प्रोसेस मैं बाद में बता दूंगा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि ये कैसे करते हैं। इसके एग्जांपल इंसुलिन है, जितने भी हार्मोन्स है, ये सारे लाइगैंड है। अच्छा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, T3 और ग्रोथ हार्मोन। अब जो हार्मोन है जिस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये आप लोगों ने याद करना है, और ये आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है और इसका नेचर क्या है, मतलब ये बना किससे है। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और T3 हार्मोन है, इसका जो नेचर है यानी केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है, वो लिपिड है। अब आते हैं सेल की तरफ। अच्छा, ये सेल है हमारी तरफ, ठीक है। अब इस पे जब मैसेज आया ना, ये लाइगैंड है ना, इसने मैसेज लाया, ठीक है। तो ये किसके साथ अटैच होगा, इस रिसेप्टर के साथ ना, सेल के रिसेप्टर के साथ। इस रिसेप्टर को क्या कहते हैं, लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन, मतलब डोमेन के साथ बाइंडिंग हुआ, किस चीज़ का बाइंडिंग होना, लाइगैंड ने, सिंपल से, ठीक है। उस रिसेप्टर को क्या कहेंगे, लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन। अच्छा, ये सेल के बाहर होगा, और सेल के अंदर जो होगा ना, उसको इफेक्टर डोमेन, यानी अगर लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन के साथ लाइगैंड अटैच हो गया तो इफेक्टर डोमेन सेल को सिग्नल देगा कि ये बाइंड हो गया, अब आप अपना क्या करें, रिस्पॉन्स शो कर दें। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद रिसेप्टर लोकेशन के, लोकेशन के रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि रिसेप्टर हमारे पास सेल में एक जगह क्यों नहीं होता, ये डिफरेंट लोकेशन के क्यों है। आप लोग इसका जवाब कैसे देंगे, ये आप लोग फिर बता दें, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि रिसेप्टर की लोकेशन डिफरेंट इसलिए होता है कि हमारे पास जो लाइगैंड्स है ना, जो कि लाइगैंड्स है ना, वो डिफरेंट चीज़ों से बना है। वो हमारे पास प्रोटीन से भी बन सकता है, वो हमारे पास प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट, जिस चीज़ से भी हो, आयंस हो सकते हैं। वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, डिफरेंट चीज़ों से बनते हैं, इसलिए हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट रिसेप्टर है। सिंपल इसका आंसर है, ये था। अच्छा, ये तो याद होता है सबको कि कहाँ कहाँ पे रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन पे है, साइटोप्लाज्म पे है, न्यूक्लियस पे है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन पे किस किस के रिसेप्टर है, किस किस के नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोग को ये इसके एग्जांपल दे दूँ कि कौन कौन से इसके एग्जांपल है। साइटोप्लाज्म में जो हार्मोन्स होंगे ना, वो जिसके रिसेप्टर, किसके रिसेप्टर हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ना, इसकी कहाँ पे रिसेप्टर है, साइटोप्लाज्म में। T3 और T4 जो हार्मोन है, इसके कहाँ पे रिसेप्टर है, न्यूक्लियस में। और सेल मेम्ब्रेन पे कौन से हार्मोन के रिसेप्टर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, इस तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं। वो मैं पर आज को आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या है। ये मैंने सब आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया इस रिसेप्टर लोकेशन के, बाद में पार्ट 2 में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर कहाँ पे है, और T3 और T4 पे। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, वो क्या है कि T3 और T4 कहाँ से सिक्रेट होते हैं, थायराइड से होते हैं ना। थायराइड क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारे पास ये नेक में मौजूद होता है, ठीक है। जो आगे ट्रेकिया के सामने या ट्रेकिया के नीचे होता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या है, वो ब्रेस्ट मेच्योरेशन है। वो क्या कहते हैं, वो
वो ब्रेस्ट को मैच्योर करता है। तो अब कौन से, तो साइज में कौन सा बड़ा होता है, थायराइड बस बड़े होते हैं कि ब्रेस्ट बड़े होते हैं? तो जो बड़ा होगा वो वहाँ पे बड़ी जगह के वहाँ रिसेप्टर होगा। साइटोप्लाज्म बड़ा है ना एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, सो जो चीज़ बड़ा है वो बड़े में ही रिसेप्टर होगा, और जो छोटा है उसका छोटी चीज़ में ही रिसेप्टर होगा।